हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है विजडम पेव्स द वे। विजडम मतलब बुद्धिमानी, पेव करना मतलब आसान बनाना, और वे मतलब रास्ता। सो बुद्धिमानी रास्ते को आसान बनाती है। कौन सा रास्ता? हमारी सक्सेस का, सफलता का रास्ता। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में कौन है जिन्होंने विजडम को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया या फिर लाइफ को आसान बनाया। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज आपको गिवन है। सो फर्स्ट इज, व्हाई डू वी सीक एडवाइस ऑफ द एल्डरली इन आवर फैमिली। हम हमारी फैमिली में बड़े लोगों की सलाह क्यों लेते हैं? अपने थॉट्स आपको शेयर करने हैं अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। सो घर के बड़े लोगों के पास लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़्यादा लाइफ देखी है, तो वो वाइज होते हैं, राइट डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं, इसीलिए हम उनसे गाइडेंस या फिर एडवाइस लेते हैं। सो आंसर आप लिखेंगे, वी सीक एडवाइस ऑफ द एल्डरली इन आवर फैमिली। हम घर में बड़े लोगों से सलाह लेते हैं बिकॉज दे आर वाइज। दे आर वाइज एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस भी होते हैं। अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। दे हेल्प अस मेक द राइट डिसीजंस, ओके। नेक्स्ट, नॉलेज इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। नॉलेज, ज्ञान का मतलब है आपको इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, आपके पास फैक्ट्स हैं। While wisdom it about using that knowledge with good judgment। जबकि wisdom, बुद्धिमानी, हम उसको कहते हैं जब नॉलेज को आप यूज करते हैं गुड जजमेंट के साथ, मतलब सोच समझकर, समझदारी के साथ, ओके। नाउ पेयर्स में आप काम करेंगे। कुछ सिचुएशंस आपको गिवन है नीचे, उनको रीड करना है और क्लासिफाई करना है एज आइदर नॉलेज और विजडम। वो एग्जाम्पल नॉलेज से रिलेटेड है या फिर विजडम से। One example has been done for you. For example, Riya's understanding of plants care, plant care की अंडरस्टैंडिंग समझ है रिया को, उसने उसको हेल्प किया ग्रो अ हेल्दी वेजिटेबल गार्डन इन हर बैकयार्ड। अपने बैकयार्ड में उसने एक हेल्दी वेजिटेबल गार्डन लगाया। अब ये प्योरली उसकी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, मतलब ये एग्जाम्पल रिलेटेड है नॉलेज से। तो नॉलेज में आपने लिख दिया नंबर 1। Now, Mr. कुमार values time with family over chasing wealth। मिस्टर कुमार सिर्फ वेल्थ के, धन के को चेज करने से ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम देने को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वो ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि फैमिली को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल है सही समझदारी का, तो यानी कि ये रिलेटेड है विजडम से। नंबर 2, Karuna's expertise in computer programming helped her develop a successful app। करुणा एक्सपर्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, जिसने उसकी हेल्प की, उसने एक सक्सेसफुल ऐप बनाई। ये नॉलेज पर बेस्ड है, उसको सिर्फ नॉलेज है उस चीज़ की। रोहन अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट। रोहन को समझ आ गई है टाइम मैनेजमेंट कितना कीमती है। एंड क्रिएटेड अ टाइम टेबल टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट सिस्टमैटिकली। उसने अपने असाइनमेंट को एक सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करने के लिए टाइम टेबल बनाया। तो ये एग्जाम्पल है विजडम का, उसने अपनी नॉलेज को सोच समझकर इस्तेमाल किया है। जब आप किसी चीज़ के बारे में केयरफुली सोचते हैं, राइट डिसीजन लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व होती है विजडम। और जब सिर्फ आप अपनी नॉलेज को, फैक्ट्स को यूज़ करके, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कोई काम करते हैं, उसमें सिर्फ आपकी नॉलेज यूज़ होती है। रमेश शोज टू फॉरगिव हिज फ्रेंड फॉर अ मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो हो गई थी दो दोस्तों में, तो रमेश ने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया। ये एग्जाम्पल है विजडम का। नंबर 5, सॉरी 4th एग्जाम्पल था विजडम का, यहाँ पर आएगा 4 and 5। मिस्टर वैजंती डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एट द कल्चरल फेस्टिवल। कल्चरल फेस्टिवल में मिस वैजंती ने एक लेक्चर डिलीवर किया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर। प्योरली नॉलेज का एग्जाम्पल है, उनको नॉलेज है उस बारे में, तो इसलिए उन्होंने वो लेक्चर को वहाँ पर डिलीवर किया। नेक्स्ट, नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली।
इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू थिंक माइट हैव हैपेंड? सोचिए यहाँ पर क्या हुआ होगा और अपने आंसर्स आपको शेयर करने हैं क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ। सो आप देखेंगे द रूफ ऑफ द हाउस इज ब्रोकन। जो भी आप नोटिस कर रहे हैं लिखते चलिए। हमने नोटिस किया द रूफ ऑफ द हाउस, जो छत है हाउस की, घर की, वो टूटी हुई है, इज ब्रोकन, शायद विंड से टूट गई होगी। देन एक मंकी भी है वहाँ पर, हो सकता है मंकी ने उसको तोड़ा हो। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द रूफ, यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया एक मंकी बैठा है सिटिंग ऑन द रूफ। देन एक कैट भी है जो शायद स्टक हो गई है, फंस गई है ट्री के ऊपर, वो आप लिख सकते हैं अ कैट इज स्टक ऑन द ट्री। फिर कुछ लोग हैं जो पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठकर खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड एंड टॉकिंग, बातें कर रहे हैं, कुछ जैसे बुरा हुआ हो इस तरह से, वो थोड़े वरीड, चिंतित लग रहे हैं। सो पहले आप लिखेंगे पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड एंड टॉकिंग। It looks like something bad happened. Maybe the roof is broken because of strong wind or the monkey jumping on it. शायद मंकी ने जंप किया हो इसके ऊपर या फिर स्ट्रॉन्ग विंड आई हो। यहाँ पर शायद से अर्थक्वेक भी हो सकता है। आप घर में भी देखेंगे, पूरे ही घर में बहुत सारे क्रैक्स आपको दिखाई देंगे। शायद से ये अर्थक्वेक का ही एग्जाम्पल है, मे बी। वो भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो। इसमें हर बच्चे के लिए अलग ऑब्जर्वेशन हो सकती है आप सभी की, जो भी स्टोरी के बारे में आप सोचते हैं। सभी वरीड है, एवरीवन लुक्स वरीड, चिंतित दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रोकन, ये ब्रोकन रूफ एंड और ब्रोकन हाउस में भी, ये भी आप लिख सकते हैं। अब तो हमने देखा पूरे ही घर में क्रैक्स हैं। दिस मे बी एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। द अर्थक्वेक मे हैव कम, अर्थक्वेक शायद आया होगा, भूकंप आया होगा। अर्थक्वेक मे हैव कम, इसीलिए बिल्कुल उसी का ही पिक्चर है, कुछ तो हुआ है यहाँ पर। हाउस में आप देखेंगे विंडोज भी टूटी हुई है। दैट इज वाई, दिस इज वाई द रूफ इज ब्रोकन, द रूफ एंड windows are broken and there are many cracks in the house. ओके, हमने तो इतना ही ऑब्जर्व किया, हो सकता है ये आपके चैप्टर से भी रिलेटेड हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेट अस रीड। ये चैप्टर एक प्ले की फॉर्म में होने वाला है, एक नाटक के जैसे, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनके डायलॉग्स होंगे। तो कैरेक्टर्स कौन कौन हैं यहाँ पर? द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा है। अ यंग किंग, काफ़ी यंग है वो। 4 यंग मैन, 4 यंग लोग हैं। रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। द मर्चेंट, एक मर्चेंट व्यापारी है। 2 सेंट्रीज, हिंदी में संतरी भी बोलते हैं, सैनिक जिनको कहते हैं, 2 सैनिक है। सेटिंग क्या है, कहाँ पर ये प्ले हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है प्ले में? अ रोड लीडिंग टू उज्जैन, एक सड़क है जो उज्जैन की ओर जाती है। विजिबल इन द डिस्टेंस, दूर वो दिखाई दे रही है, दूर से एक रोड दिख रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं। और वो रोड कहाँ जा रही है? वो उज्जैन की तरफ जा रही है। लेटर द किंग्स कोर्ट, बाद में किंग का कोर्ट, राजा का दरबार दिखाया गया है। अडॉर्न्ड विद रिच टैपेस्ट्रीज, अडॉर्न मतलब ब्यूटिफाइड, जिसको सजाया गया है बहुत रिच, महंगी टैपेस्ट्रीज के साथ। टैपेस्ट्रीज होते हैं हैवी डेकोरेटिव फैब्रिक्स वुवन विद पिक्चर्स और पैटर्न्स, बहुत हैवी डेकोरेट किए हुए फैब्रिक्स, कपड़े होते हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स या पैटर्न्स को वीव किया जाता है। अगर यहाँ पर कहीं पिक्चर होगी तो उसमें हम देख सकते हैं, नहीं है। चलिए, राज दरबार में आपने देखा होगा, वैसे भी बहुत भारी भारी कर्टेन्स टाइप पर्दे लगे रहते हैं, उनको टैपेस्ट्रीज बोलते हैं। बहुत सुंदर पिक्चर्स वीव की गई होती है, उनके ऊपर पैटर्न्स होते हैं। टॉल पिलर्स, ऊंचे ऊंचे पिलर्स हैं। एंड रीगल डेकोर, रीगल मतलब शाही, शाही वहाँ पर सजावट है। द टाइम इज मिड डे, मिड डे का टाइम है, दोपहर का समय है,
समझ गए, दोपहर का टाइम है। स्टार्टिंग में जहाँ से प्ले स्टार्ट होगा, एक बहुत दूर जाती हुई एक रोड आपको दिख रही है जो उज्जैन की तरफ जाती है। बाद में किंग के कोट की एक पिक्चर आएगी जिसको रिच टेपेस्ट्रीज, बहुत महंगे और सुंदर टेपेस्ट्रीज से सजाया गया है, टॉल पिलर्स हैं। ओके, सीन 1, द रोड टू उज्जैन। तो पहले सीन में जो रोड टू उज्जैन, उज्जैन की तरफ जो रोड जा रही है उसका सीन है। 4 यंग मैन, 4 यंग मैन आपको पिक्चर में भी दिखाए गए हैं, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। दे आर वॉकिंग अलॉन्ग अ डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। वो वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं एक डस्टी रोड, धूल भरी सड़क पर जो कि उज्जैन की तरफ जा रही है। दे अपीयर ट्रैवल वॉन। ट्रैवल वॉन मतलब होते हैं जब आप ट्रैवल करके थक जाते हैं, तो शायद वो बहुत दूर से आए होंगे। ट्रैवल वॉन है, थक चुके हैं ट्रैवल करके। बट रिजोल्यूट, लेकिन रिजोल्यूट है मतलब डिटर्मिन्ड है, दृढ़ निश्चय है उनमें, अभी भी रुक नहीं रहे हैं। देयर आइज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड। उनकी आंखें टिकी हुई है, फिक्स्ड है बिल्कुल उस शहर पर जो उन्हें आगे दिखाई दे रहा है। लूम्स अहेड मतलब आगे दिखाई देना। द सन इज हाई, सन हाई है मतलब सूरज बिल्कुल सिर पर है, दोपहर का समय है क्योंकि। एंड द डिस्टेंट नॉइस ऑफ द बस्लिंग सिटी फेंटली रीचेज देम। बस्लिंग मतलब बिजी, और जो डिस्टेंट नॉइस, दूर से आवाज आ रही है, ऑफ बस्लिंग सिटी, एक बिजी शहर की, फेंटली रीचेज देम, वो धीरे धीरे हल्की हल्की आवाज उन तक पहुंच रही है। उज्जैन एक बहुत बिजी सिटी है। चारों यंग मैन उस रोड पर जा रहे हैं उज्जैन की तरफ, बहुत थक चुके हैं ट्रैवल करने के बाद, लेकिन अभी भी डिटर्मिन्ड है, दृढ़ निश्चय है उनमें कि उन्हें वहां तक पहुंचना है, रुक नहीं रहे हैं। उनकी आंखें बिल्कुल टिकी हुई है उस शहर पर जो उन्हें आगे दिखाई दे रहा है। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर है और दूर से उन्हें शहर की हलचल भरी आवाजें धीरे धीरे सुनाई दे रही है। अभी रामदत्त कहते हैं, रामदत्त वाइपिंग हिज ब्राउ, अपनी आईब्रोज के ऊपर से मतलब माथे पर से पसीना पोंछते हुए, वाइप करना मतलब पोंछना। रामदत्त कहते हैं, वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम। हम घर से दूर, बहुत दूर जर्नी कर चुके हैं, घर से दूर आ गए हैं। येट, लेकिन फिर भी, द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क, काम मिलने की जो उम्मीद है, स्टिल एल्यूड्स अस। एल्यूड्स मतलब डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, जिसे पाना आसान ना हो, लेकिन काम मिलने की उम्मीद अभी भी हमसे बहुत दूर है, काम मिलना अभी भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हरदत्त कहता है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज। कितने दिन हो गए होंगे जब से हमने विलेज, गांव को छोड़ा है। शिवदत्त कहते हैं, आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक। मुझे लगता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, परहैप्स इवन लॉन्गर, शायद और उससे भी और ज़्यादा। रामदत्त कहता है, 10 days, 10 दिन हो गए हैं। टू बी प्रिसाइज, अगर एग्जैक्टली बताए, बिल्कुल ठीक ठीक कहें तो 10 दिन हो गए हैं। एवरी डे फील्स लॉन्गर दैन द लास्ट, और हर दिन पिछले दिन से लंबा दिखाई देता है। देवदत्त कहते हैं, 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पैन इन द लॉन्गर ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। 10 दिन लेकिन फिर भी शॉर्ट स्पैन है। शॉर्ट स्पैन मतलब छोटा ही समय है, किसमें? इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, जब हम कोई बड़ी योजना बनाते हैं, उसे पाने के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए 10 दिन तो बहुत छोटा समय है। वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स टू वैंडर। हमें शायद अभी भी बहुत सारी रोड्स को वैंडर करना है। वैंडर करना मतलब होता है भटकना। शायद और बहुत ज़्यादा सड़कों पर हमें भटकना पड़े, बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बिफिटिंग ऑल 4 of us। बिफिटिंग मतलब जहाँ पर आप फिट होते हो, जिसके आप योग्य हो, लायक हो। बहुत सारी रोड्स में पर हमें शायद भटकना पड़े, उस जब तक कि हमें कोई ऐसा काम ना मिल जाए, ऐसी नौकरी ना मिल जाए जिसके हम चारों लायक हैं। हम चारों के लायक काम मिलने से पहले शायद हमें और भी ज़्यादा रोड्स पर भटकना पड़े। रामदत्त कहते हैं, इफ़ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन। इफ़ ओनली मतलब काश, काश कि ऐसा हो कि हम सिक्योर एन ऑडियंस का मतलब होता है किसी को दिखाने का, सुनाने का, जो आप कहना चाहते हैं उसका एक मौका आपको मिल जाए। काश कि ऐसा हो, मुझे पूरा भरोसा है
कि अगर हमें एक मौका मिले उज्जैन के राजा को अपनी बात कहने का, जो भी उनका टैलेंट होगा वो दिखाने का, एक तरह से I am confident he would recognize our talents and appoint us in his service. तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो हमारे टैलेंट को पहचान लेंगे और हमें उनकी सर्विस में, हमें कोई ना कोई काम ज़रूर दे देंगे, हमें उनकी सर्विस में अपॉइंट कर लेंगे। तो शिवदत्त कहते हैं आई शेयर योर बिलीफ, किसी के बिलीफ को शेयर करना मतलब आप भी बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं, मैं तुमसे सहमत हूँ। देवदत्त कहते हैं इंडीड, मतलब कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, इस आशा में, इस उम्मीद में हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, इसीलिए तो हम उज्जैन की ओर जा रहे हैं। हरदत्त कहते हैं अभी पॉजिंग थॉटफुली, थोड़ी देर सोचकर कुछ वो रुकते हैं, पॉज लेते हैं और कहते हैं गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क। गेनिंग एन ऑडियंस का मतलब एक तरह से आप किसी से मिलना कह सकते हैं, राजा से मिलना, उन तक अपनी बात पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी, हमें कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान डिवाइस करना होगा, कोई प्लान सोचना होगा। तो देवदत्त कहते हैं लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, पहले हम सिटी गेट्स तक तो पहुंचे। वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर, डेलिब्रेट मतलब टू थिंक केयरफुली, और ध्यान से सोचना, सोच समझकर विचार करना। तो एक बार जब हम पास में पहुंच जाएंगे तो फिर हम सोच समझकर फिर फैसला लेंगे। नाउ एज दे वॉक, जब वो वॉक कर रहे थे, रामदत्त नोटिसेस समथिंग ऑन द ग्राउंड, रामदत्त ग्राउंड के ऊपर कुछ नोटिस करते हैं। शिवदत्त कहते हैं लुक देयर, वहां देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, अ कैमल हैज पास्ड दिस वे, यहां से होकर एक कैमल, एक ऊंट गया है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, जो ट्रैक्स मतलब उसके पैरों के निशान हैं वो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे कि अभी गया हो उस तरह के है। ये यहाँ पर उन्हें दिखाई दिए, आप फुटप्रिंट से तो पहचान ही लेते हैं जानवर को, तो उससे उन्होंने देखा कि अभी अभी यहाँ से एक ऊंट चल कर गया है। रामदत्त स्टडीइंग द ट्रैक्स, अब उन ट्रैक्स को स्टडी करते हुए ध्यान से देखते हैं उन पैरों के निशानों को और कहते हैं यस लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यू, जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उनको ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं, उन पर ध्यान देते हुए चलते हैं। दे मे टेल अस मोर दैन मीट्स द आई, मोर दैन मीट्स द आई, ये एक सेइंग है जिसका मतलब होता है जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कई बार आपको मिलती है। कोई चीज़ आपने देख ली, लेकिन देखकर अगर आप उसे ढंग से ऑब्जर्व करें, अच्छे से सोचें उसके बारे में, तो बहुत इन्फॉर्मेशन उस चीज़ से भी आपको मिल सकती है। तो वो कहते हैं कि चलो इन्हें ध्यान से देखते रहते हैं, देखते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो निशान हमें दिख रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा कुछ बता सकते हैं। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल्स ट्रैक्स, चारों जो आदमी थे वो वॉक करते रहते हैं और ओकेजनली बीच बीच में कभी कभी रुक जाते हैं कैमल के जो ट्रैक्स हैं, पैरों के निशान हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए। दे स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज करना मतलब होता है टू लुक केयरफुली एट, किसी चीज़ पर बहुत बारीकी से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो वो बिल्कुल उसको हर डिटेल को स्क्रूटनाइज करते हैं, ध्यान से देखते हैं। एक्सचेंजिंग ग्लांसेस बट सेइंग लिटिल, ग्लांसेस को एक्सचेंज करते हैं मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन सेइंग लिटिल, लेकिन बहुत कम बोलते हैं। कोई चीज़ उन्होंने देखी, एक दूसरे की तरफ ग्लांस को एक्सचेंज किया, एक दूसरे की तरफ देखा और बहुत कम कुछ कहा। रामदत्त कहते हैं आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पिक्यूलियर अबाउट दिस कैमल, मैंने इस कैमल के बारे में कुछ अजीब बात पता की है, डिस्कवर की है। शिवदत्त कहते हैं सो हैव आई, बिल्कुल मैंने भी की है। हरदत्त कहते हैं आई टू, मैंने भी। हैव नोटिस्ड अ स्ट्रेंज डिटेल, मैंने भी एक स्ट्रेंज अजीब बात, कुछ डिटेल ऑब्जर्व करी है, नोटिस करी है। शिवदत्त स्माइल करते हुए कहते हैं इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज़ लर्न समथिंग यूनिक, ऐसा लगता है कि हम में से हर किसी ने कुछ अलग ढूंढा है, कुछ यूनिक ढूंढा है। येट आई बिलीव माई डिस्कवरीज अनलाइक एनी ऑफ योर्स, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी डिस्कवरी है, जो मैंने खोज की है इसके बारे में, वो तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अलग है। अनलाइक मतलब किसी के जैसा ना होना, सबसे अलग होना। अभी हरदत्त कहते हैं लेट अस रेस्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री, चलो एक बड़े पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं।
एंड शेयर आवर फाइंडिंग्स, और जो भी चीज़ें हमने ढूंढी है, हमारी फाइंडिंग्स हैं, जो बातें पता चली है, उनको शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। बट वेट, लेकिन रुको, समवन अप्रोचेस इन हेस्ट। इन हेस्ट का मतलब होता है इन अ हरी, जल्दी में। लेकिन देखो, कोई जल्दी में आ रहा है, हम अप्रोच करना मतलब हमारी तरफ आना, तो कोई जल्दी में हमारी तरफ आ रहा है। शिवदत्त पियरिंग अहेड, वो आगे देखते हुए कहते हैं, इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट, ये तो कोई मर्चेंट, कोई व्यापारी लग रहा है। रनिंग एज इफ परसुएडेड बाय ट्रबल, परसुएडेड मतलब चेज्ड, पीछा करना किसी का, तो ऐसा लग रहा है कोई ट्रबल, कोई मुसीबत जैसे उसके पीछे हो, जैसे किसी परेशानी से वो भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, इस तरह से वो लग रहा है देखने में। रामदत्त कहते हैं, अ मर्चेंट इंडीड, बिल्कुल सही कहा, एक मर्चेंट ही है, वो सच में एक व्यापारी है। इंडीड मतलब वास्तव में, सच में। एंड जजिंग बाय हिज काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के जो हाव भाव हैं, उससे अगर हम जज करें, उससे अगर उसके बारे में कुछ पता लगाए, ही हैज़ लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, कुछ बहुत कीमती चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, शायद वो खो गई है। परहैप्स हिज कैमल, शायद से उसका कैमल खो गया है। द मर्चेंट पैंटिंग एंड डिस्ट्रेस्ड, पैंट करना मतलब हाफना, डिस्ट्रेस्ड मतलब वरीड, चिंतित, परेशान होना, तो व्यापारी जो था वो हाफता हुआ, परेशान हालत में रीचेज द ग्रुप, उन चारों के पास पहुंचता है, ग्रुप के पास पहुंचता है। ही पॉजेज टू कैच हिज ब्रेथ, थोड़ा सांस लेने के लिए रुकता है। देन एड्रेसेस देम एंग्शियसली, फिर एंग्शियस होकर बहुत घबराहट में उनको एड्रेस करता है, उनसे बात करता है। मर्चेंट कहता है, ब्रेथलेसली, ब्रेथलेसली मतलब जब सांस फूला हो, आपका सांस कम आ रहा हो। गुड डे काइंड सर्स, गुड डे करता है पहले, जैसे मिलने पर हम नमस्ते करते हैं। चारों कहते हैं गुड डे ब्रदर। मर्चेंट कहता है, मे आई सीक योर हेल्प, क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूँ, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। माई कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे, एस्ट्रे मतलब अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ, एस्ट्रे हो जाना मतलब रास्ता भटक जाना, मेरा जो कैमल है वो रास्ता भटक गया है। हैव यू बाई चांस सीन इट, क्या आपने बाई चांस उसको देखा है। रामदत्त कहता है, इज योर कैमल लेम इन वन लेग, लेम मतलब होता है लंगड़ा, क्या तुम्हारा कैमल ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। बाय एनी चांस, किसी भी तरह से, क्या ऐसा है कि आपका जो कैमल है उसकी एक टांग में थोड़ा लंगड़ापन है। मर्चेंट हैरान होकर कहता है, यस यस इट इज, हाँ हाँ वही है सर। शिवदत्त कहता है, इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई, क्या वो सीधी आंख से ब्लाइंड है, सीधी आंख से अंधा है। मर्चेंट कहता है, प्रिसाइजली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इट इज ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख से वो अंधा है, द राइट वन, सीधी से, एज यू से, जैसा कि आपने कहा। हरदत्त कहता है, एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल, क्या उसकी पूंछ भी छोटी है। मर्चेंट एस्टोनिश्ड, आश्चर्य से, हैरानी से कहता है, यू डिस्क्राइब्ड इट परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्टली आपने उसको डिस्क्राइब किया है। यस इट हैज़ अ शॉर्ट टेल, बिल्कुल उसकी छोटी पूंछ है। देवदत्त कहता है, टेल मी सर, हैज़ इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक, मुझे बताइए सर, क्या वो स्टमक में पेन, पेट में दर्द से सफ़र कर रहा है, उसके पेट में दर्द तो नहीं था। मर्चेंट टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब हैरान रह जाना, वो हैरान होकर कहता है, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दिस, आपको ये कैसे पता चला। द पुअर क्रीचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, बेचारा जो जानवर है वो लगभग 2 हफ्ते से अनवेल था, ठीक नहीं था, बीमार था। श्योरली यू आर अ हीलर, ज़रूर आप कोई हीलर, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर होंगे। आई विल ग्लैडली पे योर फीस इफ़ यू कैन क्योर इट, मैं बिल्कुल आपकी जो खुशी से आपकी फ़ीस पे कर दूंगा अगर आप उसे ठीक कर दें। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताइए, वेयर इज़ माई कैमल, मेरा कैमल कहाँ है। रामदत्त कहता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, हमें तुम्हें इन्फॉर्म करते हुए बहुत दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज़, कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। शिवदत्त कहता है, वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, हमने आपके ऊँट को नहीं देखा, एक बार भी नहीं। मर्चेंट इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब एंग्री, गुस्से से कहता है, हाउ कुड दैट बी,
ऐसा कैसे हो सकता है? यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू। आप मेरे कैमल के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो आपके सामने खड़ा हो। येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट। फिर भी आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि आपने उसे नहीं देखा। यू आर डिसाइवर्स। डिसीव करना मतलब होता है किसी को धोखा देना। डिसीवर्स। आप डिसीवर्स हैं, आप धोखेबाज हैं। यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ। आपने जरूर उसको चुरा लिया होगा और बेच दिया होगा। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ। मैं इस बात को सीधा राजा के सामने रखूंगा। देवदत्त कहते हैं यू आर फ्री टू डू एज यू विश। सर आप बिल्कुल फ्री है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। इफ द किंग डिजायर आर प्रेजेंस। अगर राजा को हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत हो, हमें हमारी ज़रूरत हो, वी शैल बी वेटिंग अंडर द banyan ट्री yonder। yonder मतलब ओवर देयर, वहाँ दूर। राजा अगर हमें बुलाएंगे, उन्हें हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत होगी, तो हम वहाँ पर बनियान जो बरगद का पेड़ है उसके वहाँ दूर उसके नीचे वेट कर रहे हैं। मर्चेंट, आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। आई विल नॉट लीव यू हेयर टू स्लिप अवे। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा जिससे कि तुम स्लिप अवे मतलब यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें मेरे साथ राजा के सामने चलना होगा उनको फेस करने के लिए। फिर ऑल फोर चारों कहते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छा, ठीक है। वी शैल गो टू द किंग। हम राजा के पास चलेंगे। दे फॉलो द मर्चेंट टूवर्ड्स द सिटी गेट्स। वो मर्चेंट को फॉलो करते हैं, उसके पीछे जाते हैं सिटी गेट्स की तरफ। जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये मर्चेंट है, ये वो चारों हैं। देन एज दे अराइव एट द पैलेस। जब वो महल में आते हैं, द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू द सेंट्री। जो वहाँ पर संतरी सिपाही था, सैनिक था, सोल्जर था, वो उससे कुछ अर्जेंटली कुछ बात करते हैं। द सेंट्री लीड्स द मर्चेंट इनसाइड। सेंट्री उस मर्चेंट को, व्यापारी को लेकर अंदर जाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस। पहले कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, उसके बाद हम आएंगे सीन 2 पर। वैसे क्वेश्चन आंसर्स हम लिखने वाला पार्ट बाद में कर लेंगे, अभी सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है विद सुटेबल रीजंस। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आप अपने आंसर्स को शेयर करेंगे टीचर और क्लासमेट्स के साथ। शिवदत्त कहता है आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर अ वीक। मुझे लगता है एक हफ्ता हो गया है। परहैप्स इवन लॉन्गर, शायद उससे भी ज़्यादा। बिकॉज, क्योंकि। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट द विलेज। कि बहुत टाइम हो गया था जब से उन्होंने गांव छोड़ा था। देवदत्त कहता है इंडीड, बिल्कुल सही है। वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। इस उम्मीद में हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन। इसीलिए ही तो हम उज्जैन जा रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि। ऐसा उसने क्यों कहा? बिकॉज दे बिलीव द किंग माइट हेल्प देम फाइंड वर्क। क्योंकि उनको उम्मीद थी कि राजा उनकी हेल्प करेगा काम ढूंढने में। स्पेस थोड़ा कम है। ओके नाउ हरदत्त सेड, हरदत्त कहता है लुक देयर फ्रेंड्स। वहाँ देखो दोस्तों। द कैमल हैज़ पास्ड दिस वे। कैमल इस रास्ते से गया है। द ट्रैक्स आर फ्रेश। पैरों के निशान बिल्कुल फ्रेश है। बिकॉज, क्यों? क्योंकि उसने फ्रेश फुटप्रिंट्स देखे थे कैमल के। बिकॉज ही हैज़ सीन द फ्रेश फुटप्रिंट्स ऑफ अ कैमल। बिकॉज ही हैज़ सीन the fresh footprints of a camel. Now Shivdutt said, शिवदत्त कहता है it appears to be a merchant. ये तो कोई मर्चेंट लग रहा है। running as if persuaded by trouble, जैसे कि किसी परेशानी से भाग रहा हो। बिकॉज, ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि शायद वो बहुत जल्दी में दौड़ रहा था और चिंतित लग रहा था। बिकॉज द मैन वॉज रनिंग क्विकली एंड लुक्ड वरीड। इधर लिख लें इसको। बिकॉज आंसर नंबर 4 है ये। वैसे हमने अभी कर लिए इसके आंसर्स, तो अभी क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में हम नहीं करेंगे। बिकॉज द मैन वॉज रनिंग क्विकली, जल्दी में दौड़ रहा है, चिंतित लग रहा है, मतलब कि ज़रूर किसी मुसीबत में है, परेशानी में है। क्विकली एंड लुक्ड वरीड। नाउ द मर्चेंट सेड, मर्चेंट कहता है हाउ कुड यू पॉसिबली नो दिस। आप ये कैसे जान सकते हैं? द पुअर क्रीचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ। बेचारा जानवर लगभग 2 हफ्ते से अनवेल था, बीमार था।
श्योरली यू आर अ हीलर, ज़रूर आप कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर है। बिकॉज, ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उस जो कि ये किसने कहा था, किसका डायलॉग था ये, कि स्टमक में पेन को उसने बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब किया था देवदत्त ने। बिकॉज देवदत्त डिस्क्राइब्ड द स्टमक पेन, बिकॉज देवदत्त डिस्क्राइब्ड कैमल्स हेल्थ सो परफेक्टली, या फिर सो प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड हिज कैमल्स, उसके कैमल की हेल्थ को उसने बिल्कुल करेक्टली भी लिख सकते हैं, हेल्थ करेक्टली, बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब किया था, ऐसा उसने इसीलिए कहा। देवदत्त कहता है यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं सर। इफ़ द किंग डिज़ायर्स आर प्रेजेंस, किंग को अगर हमारी उपस्थिति की ज़रूरत होगी, वी शैल बी वेटिंग अंडर द बनियान ट्री यॉन्डर, हम वहाँ दूर बनियान ट्री के नीचे बैठे हैं। बिकॉज, ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो डरते ही नहीं थे, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं था और राजा से तो वो मिलना ही चाहते थे। सो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा बिकॉज दे वर नॉट अफ्रेड, वो डरे हुए नहीं थे, एंड वर कॉन्फिडेंट, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, दे हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, दे हैड डन नथिंग रॉन्ग, चलिए उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं सीन 2 पर। दूसरा सीन है इसमें द किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार। सो द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन, उज्जैन के राजा अपने थ्रोन पर, राजगद्दी पर, सिंहासन पर बैठे थे। सराउंडेड बाय कोर्टियर्स, उनके चारों तरफ दरबारी थे, कोर्टियर्स थे। द ग्रैंड हॉल इज अडॉर्न्ड विद रिच ड्रेपरीज, ड्रेपरीज लॉन्ग थिक कर्टेन्स, लंबे मोटे जो कर्टेन्स होते हैं। पूरा जो ग्रैंड हॉल था, इतना बड़ा हॉल था, दरबार था, वो उनसे सजा हुआ था। टॉल कॉलम्स थे वहाँ पर, वही ऊंचे लंबे खंबे थे, पिलर्स थे। एंड गोल्डन कैनोपी, और गोल्डन सोने की कैनोपी, कैनोपी एक कवर होता है फिक्स्ड ओवर अ सीट, जिसे सीट के ऊपर फिक्स किया गया होता है फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए। द किंग रीगल इन हिज बेयरिंग, राजा जो कि रीगल, रीगल मतलब होता है शाही, उनकी जो बेयरिंग मतलब जो उनका अंदाज था एक तरह से, वो बिल्कुल रीगल शाही था। वॉचेस इंटेंसली, बहुत इंटेंसली वो देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। एज द मर्चेंट एंड द सेंट्री बाउ बिफोर हिम, जब मर्चेंट ने और जो सैनिक था उनके साथ, वो उनके सामने झुककर प्रणाम करते हैं, बाव करते हैं। ओके, बाव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में ऐसे जब आप झुकते हैं उसको बाव करना बोलते हैं। किंग कमांडिंग, किंग अभी कमांड करते हैं और कहते हैं व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग यू टू माई कोर्ट, क्या बात है जिससे तुम्हें मेरे दरबार में लाया गया है। सेंट्री कहता है, सैनिक कहता है योर हाइनेस महाराज, दिस मर्चेंट हैज कम विद अ ग्रीवेंस, इस मर्चेंट की व्यापारी आया है अपनी एक ग्रीवेंस के साथ। ग्रीवेंस मतलब कंप्लेंट, शिकायत, शिकायत के साथ अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स, उसकी शिकायत किनके खिलाफ है? 4 ट्रैवलर्स के, यात्रियों के खिलाफ है। ही अक्यूजेज देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल, वो उनको अक्यूज कर रहा है। अक्यूज करना मतलब किसी पर आरोप लगाना, उन पर आरोप है इसके कैमल को चुराने का। किंग कहता है ब्रिंग फोर्थ द अक्यूज्ड, जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, उनको लेकर आओ। नाउ द सेंट्री बाउज, सेंट्री ये जो सैनिक था फिर से सर झुकाता है एंड एग्जिट्स, वहाँ से चला जाता है। रिटर्निंग शॉर्टली, जल्दी ही वापस आता है। विद द 4 यंग मैन, उन चारों यंग मैन के साथ। दे बाउ रिस्पेक्टिवली बिफोर द किंग, चारों राजा के सामने रिस्पेक्टिवली सम्मान में सिर झुकाते हैं। मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, और अपने काम को मेंटेन रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं। हालांकि उनके जो अगेंस्ट जो एक्यूजेशंस थे, आरोप थे, उसके बाद भी। एक्यूजेशंस मतलब होता है क्लेम्स दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, किसी पर क्लेम करना कि किसी ने कुछ गलत किया है, आरोप जिसको आप कहते हैं। तो वे राजा के सामने अंदर आकर झुकते हैं। उन चारों पर हालांकि आरोप लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी शांति को बनाए रखते हैं, शांत रहते हैं। किंग कहता है टू द मर्चेंट, व्यापारी से, स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली, तुम्हारा जो आरोप है, एक्यूजेशन है, उसको बिल्कुल साफ साफ बोलो। आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कन्फ्यूजन इन माई कोर्ट, मेरे दरबार में
मैं कोई भी कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मर्चेंट कहता है योर मैजेस्टी, महाराज, दीज मेन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल। ये देखिए वो बता रहा है इन चारों को मेरे खोए हुए कैमल के बारे में हर बात पता है, हर डिटेल पता है, येट फिर भी दे इंसिस्ट दे हैव नेवर सीन इट। ये इंसिस्ट कर रहे हैं, ये इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। दे आर अनडाउटेडली द थीव्स, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली ये चोर हैं, थीव्स हैं। हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट, उसके अलावा उनके बारे में, ऊँट के बारे में इन्हें इतना सब कैसे पता, बशर्ते कि इन्होंने चोरी की हो, उस ऊँट को देखा हो। किंग कहता है टर्निंग टू रामदत्त, रामदत्त की तरफ देखते हुए वो कहते हैं राजा, यू स्पीक, तुम बोलो, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कैमल, इस कैमल के बारे में तुम क्या जानते हो। रामदत्त कहता है योर हाइनेस, महाराज, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग्स, मैंने तो ये डिस्कवर किया कि जो कैमल है वो एक पैर से लंगड़ा है, लेम है। अभी किंग कहते हैं एंड हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, डिड्यूस मतलब टू डिटरमाइन बाय रीजनिंग, रीजन के साथ, तर्क के साथ पता लगाना, कि तुमने ये कैसे पता लगाया। रामदत्त कहते हैं फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड, रोड के ऊपर जो ट्रैक था उससे मैंने पता लगाया। आई ऑब्जर्व दैट ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस, मैंने देखा कि सिर्फ 3 पैरों के डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल क्लियर इम्प्रेशंस हैं। द 4th वॉज फेंट, चौथा जो है वो फेंट है, थोड़ा हल्का है। इंडिकेटिंग अ लिम्प, जो कि इंडिकेट करता है लंगड़ेपन की तरफ, लिम्प की तरफ। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक टोल्ड द टेल ऑफ द क्रीचर स्ट्रगलिंग टू बेयर इट्स वेट हैवीली इवनली, तो उसके ट्रैक्स का, पैरों के निशान का जो पैटर्न था वो ये बताता है कि बेचारा वो क्रीचर, जानवर, अपने वजन को इवनली मतलब बराबर रूप से संभाल नहीं पा रहा था, बेयर कर पाने में स्ट्रगल कर रहा था। जब एक पैर कम काम करता है तो उसको हम बहुत हल्के से रखते हैं नीचे, जिससे कि उसके ऊपर ज़्यादा वेट ना आए, तो 3 पैरों के ऊपर ही वो पूरा वेट लेकर चल रहा था। 4th पैर के जो निशान थे वो बहुत फेंट थे, बहुत हल्के थे, और 3 के बिल्कुल डिस्टिंक्ट थे, बिल्कुल क्लियर थे। किंग नॉडिंग थॉटफुली, किंग अभी नॉड करते हुए, सिर हिलाते हुए, सोचते हुए कहते हैं इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ तुमने ऑब्जर्व की, ध्यान दिया जिस पर, वो बहुत इम्प्रेसिव है, इम्प्रेस करने वाली है। यू हैव शार्प आइज इंडीड, सच में तुम्हारी आंखें बहुत शार्प है। तो शिवदत्त, अब शिवदत्त की तरफ देखकर कहते हैं एंड व्हाट ऑफ यू, और तुम्हारा क्या। व्हाट डिड यू डिसन अबाउट द कैमल, डिसन मतलब टू सी और नोटिस समथिंग, तुमने कैमल के बारे में डिसन करना मतलब ध्यान देना, तुमने उसके बारे में क्या ध्यान दिया। शिवदत्त कहते हैं आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई योर मैजेस्टी, महाराज मैंने ऑब्जर्व किया कि कैमल जो है वो सीधी आंख से ब्लाइंड है, अंधा है। किंग कहते हैं हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, तुम इस कंक्लूजन पर, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, ये बात तुमने कैसे कंक्लूड की। शिवदत्त कहते हैं इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फॉइलेज टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, फॉइलेज मतलब होता है ग्रीन लीव्स एंड प्लांट्स, हरे छोटे जो रोड के साइड में हरे पत्तेदार प्लांट्स होते हैं उन्हें हम फॉइलेज कहते हैं। सो इट हैड निबल्ड, निबल्ड मतलब खाना, जैसे कि गोट्स हैं, रैबिट्स हैं, वो निबल करते हैं, थोड़ा कुतर के खाते हैं चीज़ों को, तो उसने वैसे ही खाई हुई थी जो घास है रोड के सिर्फ लेफ्ट साइड की, लिविंग द राइट साइड अनटच्ड, राइट साइड की जो घास थी, फॉइलेज थी, वो बिल्कुल अनटच्ड थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी, सिर्फ लेफ्ट साइड की घास उसने खाई हुई थी। द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्टर्ब्ड, राइट सीधे उसमें जो पत्तियां थी वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड, जैसे किसी ने उन्हें डिस्टर्ब ही नहीं किया, कोई भी चेंजेस उनमें नहीं आए, जैसी थी बिल्कुल वैसी ही वो थी, राइट साइड वाली वैसी ही लटकी हुई थी। एज इफ अनसीन, जैसे किसी ने उन्हें देखा ही ना हो। फ्रॉम दिस, इससे मैंने आई डिड्यूस्ड, ये डिड्यूस किया, ये कंक्लूड किया दैट इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आई, कि कैमल को सीधी आंख से दिखाई नहीं देता, उसने सिर्फ उल्टी आंख से, उल्टी तरफ की जो लीव्स थी, फॉइलेज थी, सिर्फ उनको देखा, उनको खा लिया। राइट वाली बिल्कुल ऐसी अनटच्ड थी जैसे वो दिखी ही ना हो उसको। नाउ किंग सेज स्माइलिंग, किंग स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए कहते हैं वेल रीजन इंडीड, सच में ये रीज़न बहुत अच्छा है, मतलब जो तुम्हारी
ऑब्जर्वेशन है, लॉजिक है, वो बिल्कुल क्लियर है. सच डिटेल इज नॉट इजीली नोटिस्ड बाय अ कैजुअल ट्रैवलर. कैजुअल ट्रैवलर जो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं बिना किसी पर्पस के, चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इस तरह की डिटेल्स कैजुअल ट्रैवलर के द्वारा नोटिस किया जाना कोई आम बात नहीं है. अभी टू हरदत्त, हरदत्त से कहते हैं एंड योर फाइंडिंग्स, योर फाइंडिंग, और तुम्हारी क्या फाइंडिंग है, तुमने क्या पता लगाया. हरदत्त कहता है आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट योर हाइनेस. महाराज मैंने पता लगाया कि कैमल की जो टेल है, पूंछ है, वो शॉर्ट है, छोटी है. किंग एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच अ कंक्लूजन. अब तुम एक्सप्लेन करो कि तुम इस कंक्लूजन पर, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे. नाउ हरदत्त सेज, हरदत्त कहता है आई नोटिस्ड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक. मैंने ट्रैक के अलोंग, उसके ट्रैक पर, रास्ते पर कुछ छोटी ड्रॉपलेट्स देखी, छोटी बूंदें देखी ब्लड की, खून की, लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, जैसे मच्छर के काटने से हुई हो. अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज पेस्ट्स विद ईज. फेंडेड ऑफ मतलब गार्डेड अगेंस्ट, मतलब किसी चीज से अपना बचाव करना. तो एक कैमल जिसकी लॉन्ग टेल होती, लंबी पूंछ होती, तो वो आसानी से इन पेस्ट्स के, मच्छरों, दूसरे जो पेस्ट होते हैं, उनसे अपने आप को आसानी से गार्ड कर लेता, बचा लेता, अपना बचाव कर लेता. These small specks told me of an animal lacking such defense. तो ये जो छोटे छोटे धब्बे थे, उनसे मुझे, मतलब ब्लड के जो स्पॉट्स थे, उनसे मुझे पता लगा कि ये ऐसा एनिमल था जिसके पास ऐसा डिफेंस नहीं है, मतलब लंबी पूंछ नहीं होगी उसकी, तभी वो उन मच्छरों को उड़ा नहीं पाया, अपने आप को उनसे, उनके काटने से बचा नहीं पाया. हैंस द शॉर्ट टेल, इसका मतलब उसकी शॉर्ट टेल थी. किंग इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस हो जाते अभी राजा. यू रीजन विद ग्रेट इंसाइट. इंसाइट मतलब किसी चीज की गहरी समझ, क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग. तो तुमने जो रीजन दिया है, कारण बताया है, वो बहुत गहरी समझ उसके अंदर है, मतलब बहुत अच्छे से तुमने समझा उस चीज को. शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन. ये शो करता है कि तुमने कितने अच्छे से ऑब्जर्व किया, देखा, और डिडक्शन यानी कि निष्कर्ष निकाला, डिड्यूस किया. टर्निंग टू देवदत्त, अभी देवदत्त की तरफ मुड़कर कहते हैं एंड यू, what did you notice the set you apart from your, that set you apart from your companion. और तुमने ऐसा क्या नोटिस किया, that set you apart. set you apart का मतलब होता है किसी से अलग बनाना, जो तुम्हें तुम्हारे कंपेनियन से, कंपेनियन मतलब साथी, जो तुम्हें तुम्हारे साथियों से अलग बनाता है. क्योंकि पहले भी देवदत्त ने कहा था कि मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है जो तुम सबसे अलग है. तो देवदत्त कहते हैं आई नोटिस्ड, अभी देवदत्त कहते हैं योर मैजेस्टी, महाराज मैंने नोटिस किया दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स 4 feet वर डीप एंड क्लियर. कि कैमल के जो प्रिंट्स, पैरों के निशान थे, आगे वाले पैरों के, वो बिल्कुल डीप और क्लियर थे, गहरे थे और साफ थे. वाइल दोज ऑफ द साउंड हिंड फुट वर फेंट. साउंड मतलब अनहेल्दी, सॉरी साउंड मतलब हेल्दी. हमने देखा पीछे का एक पैर तो लेम ही था, लंगड़ा ही था, मतलब एक तो वो रख ही नहीं रहा था, लेकिन पिछले वाले पैर में भी, हिंड फुट में जो साउंड फुट था, जो सही पैर था उसका, उस पैर के निशान फेंट थे, थोड़े हल्के थे. दिस इंडिकेटेड दैट द कैमल वॉज ड्रॉइंग अप इट्स हिंड लेग्स. ये इंडिकेट करता है, इशारा करता है इस तरफ कि शायद कैमल अपने हिंड लेग्स को, पीछे के पैरों को ऊपर उठा रहा था, लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, शायद से डिस्कम्फर्ट के कारण, दर्द के कारण. इट मूव्ड कॉशियसली, वो बहुत सावधानी से चल रहा था. बर्डन बाय अ पेन इन इट्स बेली, क्योंकि उसके पेट में दर्द के कारण वो पैरों पर बर्डन आ रहा था, उस पर चलते हुए बर्डन आएगा तो और ज़्यादा दर्द बढ़ेगा. ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ फर्दर सफरिंग विद एवरी स्टेप. तो वो कोशिश कर रहा था खुद को स्पेयर करने की. स्पेयर मतलब बचाना, खुद को, और हर स्टेप पर जो सफरिंग उसको हो रही थी, कष्ट हो रहा था, उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था. ओके, तो एक तो से तो वो जो लेग था वो वैसे ही, उसका एक पैर से वो लंगड़ा था, 3 पैर से ही सिर्फ चलता था, वो पिछला पैर था ऑब्वियसली, अभी हमें पता लग गया. और आगे के पैरों के निशान तो डीप और क्लियर थे. पीछे का जो साउंड मतलब हेल्दी हिंड फुट था उसका, दोनों में से एक, लंगड़े के अलावा जो दूसरा भी था, उसके निशान फेंट थे.
तो इससे ये इंडिकेट करता है कि पिछले पैर को वो थोड़ा कम रखना चाह रहा था, उठाकर चल रहा था, जैसे कि किसी कष्ट में हो, वो उसको दर्द हो रहा हो, तो बहुत सावधानी से चल रहा था ताकि उसके बेली के ऊपर, पेट के ऊपर और दर्द ना बने, बर्डन ना बने। तो वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था हर स्टेप पर सफरिंग से। राजा, किंग, मार्वलिंग, हैरान होते हुए, आश्चर्यचकित होकर वो कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत। यू हैव नॉट सीन द कैमल, तुमने कैमल को नहीं देखा। येट यू नो इट इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब इन अ डिटेल्ड वे, फिर भी तुम उसको इतने डिटेल्ड तरीके से जानते हो, इतनी गहराई से जानते हो। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब परफेक्ट, जिसमें कोई भी फ्लॉ ना हो, कोई भी कमी ना हो। तो तुम्हारी जो रीजनिंग है, जो कारण तुमने बताए, वो बिल्कुल फ्लॉलेस है, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड मेयर साइट, और वो बताते हैं उस विजडम, बुद्धिमानी के बारे में, जो कि मेयर मतलब केवल, साइट मतलब देखना, जो सिर्फ देखने के बियॉन्ड है। कई बार हम सिर्फ देखते हैं चीज़ों को, लेकिन वो देखकर उसके पीछे कोई रीज़न भी ढूंढते हैं, चीज़ें पता लगाते हैं। तो ये उनकी विजडम बताती है, बताते हैं कि वो कितने वाइज हैं। टर्निंग टू द मर्चेंट, मर्चेंट की तरफ अभी वो देखते हैं और कहते हैं योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, तुम्हारे जो आरोप हैं वो बेसलेस है, कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है उनका, और मिसगाइड करने वाले हैं, भटकाने वाले हैं। दीज आर मेन ऑफ विजडम, ये बुद्धिमान लोग हैं। नॉट थीव्स, ना कि चोर। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल, जाओ और तुम्हारी जो सर्च है कैमल की, उसको कंटिन्यू रखो, जारी रखो। एंड बी माइंडफुल ऑफ whom यू अक्यूज इन द फ्यूचर, और बी माइंडफुल मतलब सावधान रहना, इन फ्यूचर तुम किसी को अक्यूज जब करो, किसी पर आरोप लगाओ, तो उससे पहले सावधान रहना, ऐसे ही किसी पर आरोप मत लगाना। नाउ द मर्चेंट chastened and embarrassed bow deeply and exits, his face red with shame। मर्चेंट जो कि चेजन मतलब फेल्ट सॉरी, सॉरी फील कर रहा था, पछता रहा था, एंड एम्बेरेस्ड शर्मिंदा भी था। बाउज वो झुकता है, डीपली गहराई से, और एग्जिट्स वहाँ से चला जाता है। उसका फेस जो है वो शर्म की वजह से लाल हो गया था। किंग टू द फोर मैन, अब चारों लोगों को कहता है यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस, डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब शो करना, तुम चारों ने रिमार्केबल, बहुत जो जनरली होती नहीं लोगों में, असाधारण इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी दिखाई है। एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती है जो देखते ही आपको पता लग जाती है, तुम में उसके आगे देखने की एबिलिटी है, उससे के भी बियॉन्ड देखने की काबिलियत है। सच माइंड्स आर रेयर, इस तरह के तुम्हारे जैसे दिमाग है वो बहुत रेयर, कम मिलते हैं। एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, और मेरे कोर्ट में, दरबार में उनको बहुत वैल्यू किया जाता है, उनका बहुत सम्मान किया जाता है, बहुत मूल्यवान उनको समझा जाता है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर्स, मैं एक्सटेंड करना मतलब एक तरह से ऑफर देना, मैं ऑफर देता हूँ तुम्हें मेरे एडवाइज़र बनने का सम्मान आपको मिलेगा, आप मेरे एडवाइज़र बन जाइए। योर काउंसिल शैल गाइड माई डिसीजंस, आपके जो काउंसिल, एडवाइस, सलाह है, वो गाइड करेंगे मेरे डिसीजंस को, मेरे जो फैसले हैं उन्हें गाइड करेंगे। एंड योर विजडम शैल बी अ बीकन फॉर माई किंगडम, बीकन मतलब गाइडिंग लाइट, और आपकी जो बुद्धिमानी है वो एक गाइडिंग लाइट होगी मेरे किंगडम के लिए, मेरे राज्य के लिए। वॉट डू यू से टू माई ऑफर, मेरे ऑफर के बारे में आप क्या कहते हैं। रामदत्त स्टेपिंग फॉरवर्ड आगे आकर कहते हैं योर हाइनेस, महाराज, इट इज़ एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, ये तो एक ऐसा ऑनर है, ऐसा सम्मान है जिसका हम सपना देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। डेयर मतलब हिम्मत करना। शिवदत्त कहते हैं वी आर हम्बल्ड, हम बहुत हम्बल्ड है, आभारी है। डीपली ग्रेटफुल हैं आपके, फॉर योर ट्रस्ट इन आर एबिलिटीज़, कि आपने हमारी जो एबिलिटीज़ हैं उनमें ट्रस्ट किया, उन पर विश्वास किया। हरदत्त कहते हैं टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ इज़ अ प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद ऑल आर हार्ट, किसी ऐसे वाइज, बुद्धिमान और जस्ट मतलब जो जस्टिस देता हो, न्याय प्रिय हो, ऐसे राजा को जैसे कि आप है, लाइक योर सेल्फ, उन्हें सर्व करना, उनकी सेवा करना, ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज मतलब एक विशेष सौभाग्य है हमारा।
तो इसे हम पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हरदत्त कहते हैं, देवदत्त कहते हैं, वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू योर सर्विस, हम डेडिकेट कर देंगे, समर्पित कर देंगे खुद को आपकी सेवा में। ऑफरिंग आर इंसाइट्स एंड काउंसिल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट, अपनी जो इंसाइट्स है, गहरी समझ है, हमारा जो एडवाइस है, काउंसिल है, उन्हें ऑफर करेंगे सभी उन मामलों में, उन मैटर्स में जो आप सही समझेंगे। किंग राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, राजा अभी अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं, देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम, तो चलिए पूरे राज्य में अब घोषित कर दीजिए, सबको जानने दीजिए, दैट 4 न्यू एडवाइजर्स स्टैंड बाय माय साइड, कि मेरे साइड में 4 नए एडवाइजर्स खड़े हैं, 4 नए सलाहकार खड़े हैं। मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन, शायद काश आपकी जो विजडम है, बुद्धिमानी है, वो उज्जैन पर चमके, एंड गाइड अस टू प्रोस्पेरिटी, और हमें गाइड करे, हमें प्रोस्पेरिटी की, समृद्धि की ओर ले जाए। द कोर्ट इरप्ट्स इन अपलॉज, पूरा जो वहाँ का दरबार था वो गूंज उठा तालियों से। एज द किंग स्टेप्स डाउन टू ग्रीट हिज न्यू एडवाइजर्स, जैसे ही राजा नीचे उतर कर आए अपने नए एडवाइजर से, सलाहकारों से मिलने के लिए। द 4 men स्टैंड प्राउड एंड हम्बल्ड, चारों लोग, वे चारों वहाँ पर पूरे प्राउड, गर्व के साथ, और बहुत हम्बल्ड भी थे, विनम्रता से खड़े हुए थे। देयर जर्नी फुलफिल्ड इन अ मैनर, उनकी ये जो यात्रा थी वो उस तरह से फुलफिल हुई, ऐसे पूरी हुई, दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट करना मतलब उम्मीद करना, जैसे उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, उस तरह से उनकी वो जर्नी पूरी हुई इस मैनर में। ओके, कर्टेन्स, सीधा पर्दे गिरते हैं। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर। ये आई थिंक आपकी हिंदी की बुक में भी है, 8th या फिर 7th में, शायद से 8th में ही है, थोड़ी सी चेंज है उसमें स्टोरी। एनीवेज, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।